क्या है। अभी अक्टूबर और नवंबर इनटेक में स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं और जिन्होंने किया हुआ है उनका इंटरव्यू कैसे वेव हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बीपीपी यूनिवर्सिटी के एसीए के बारे में। एडमिशन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। एडमिशन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू किन किन स्टूडेंट का एसीए यूनिवर्सिटी वेव कर रही है। ऑलमोस्ट आपको पता है कि सितंबर इनटेक तो क्लोज हो चुका है। अभी अक्टूबर और नवंबर इनटेक में स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं और जिन्होंने किया हुआ है उनका इंटरव्यू कैसे वेव हो सकता है। स्टूडेंट की बहुत क्यूरी आती है हमें फेसबुक के ऊपर डिफरेंट चैनल्स पे कि सर हमें बताएं कि बीपीपी इंटरव्यू किन स्टूडेंट का वेव कर रही है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को नहीं पता होता कि वो किन किन सब्जेक्ट्स में किन स्टूडेंट को वेव कर रहे हैं। आज मैं आपको इसी के ऊपर बताऊंगा कि इंटरव्यू किन स्टूडेंट का वेव हो रहा है। ये आप वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। बीपीपी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू उन स्टूडेंट का वेव कर रही है जो कि अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्टैम्प रूट के ऊपर। अब स्टैम्प रूट क्या होता है? स्टैम्प स्टैंड फॉर, स्टैम्प होता है साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। ये चार ऐसी फील्ड्स हैं जिन स्टूडेंट का बीपीपी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं लेगी। अब इंटरव्यू वेव क्यों कर रहे हैं वो? अब आपको पता है कि स्टूडेंट का रश ज़्यादा है ऑलरेडी। पाकिस्तान से तो मोस्टली स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं कि बीपीपी यूनिवर्सिटी में जाना है, ओवरऑल फीस कम है, इनका प्रोसीजर अच्छा है। अब इसका उन्होंने ये चीज़ कर दिया कि इंटरव्यू पर उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, उनके पास टीम नहीं मैनेज हो पा रही थी। अब उन्होंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू वेव करना स्टार्ट कर दिया है। अब इंटरव्यू वेव करने का आपको पता है कि डिफरेंट टाइप उनकी डिपार्टमेंट्स हैं। अभी यूनिवर्सिटी के 3 डिपार्टमेंट हैं। पहला तो मैनेजमेंट से टीम है, सेकंड वन उनका एलएलएम से टीम है और थर्ड वन उनकी हेल्थ के लीडरशिप है। अब ये 3 उनकी मेजर डिपार्टमेंट है जिसमें यूनिवर्सिटी आपको एसीए वेव करेगी। अब इनमें आप कह सकते हो डिफरेंट आगे इनके कोर्सेज हैं। अब मैनेजमेंट से टीम की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में आप कह सकते हो सिंपल एमएससी मैनेजमेंट है, एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एमएससी मैनेजमेंट विद डाटा एनालिटिक्स है, एमएससी मैनेजमेंट विद डिजिटल मार्केटिंग है। ये मैनेजमेंट की उनकी 4 मेजर फील्ड हैं जो कि आपको लंदन एंड मैनचेस्टर दोनों में वो ऑफर कर रहे हैं। और ये सबसे बेस्ट होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी रेलिवेंटी डिग्री में। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ कि लाइक एक स्टूडेंट है, उसने सीएस किया हुआ है, वो अप्लाई करना चाह रहा है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में जाना। अब उसका एक्सपीरियंस भी उसकी रेलिवेंट होना चाहिए। अब एक स्टूडेंट ने 2018 में उसने बैचलर कंप्लीट किया है पाकिस्तान से किसी यूनिवर्सिटी से। अब वो उसका अप्लाई कर रहा है बीपीपी यूनिवर्सिटी में अभी ये अक्टूबर या नवंबर इनटेक में। अब वो कैसे अपना एसीए वेवर करवा सकता है? अब उसका जो एक्सपीरियंस है ना 19 टू ऑनवर्ड उसका रेलिवेंट होना चाहिए। अब उसने जो स्पेस उसका आया है ना उसके आफ्टर उसकी डिग्री के बाद उसका रेलिवेंट होना चाहिए, लाइक उसकी एसईओ के रिलेटेड होना चाहिए या उसका डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड होना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी उसको उस बेस पे वेव कर सके। अब इसमें आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो कि अगर आपने एक्सपीरियंस रेलिवेंट दिया है ना तो आपका वो ऑफिशियल भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने बनवाया है या किसी से लिया है, आपका ऑफिशियल अपना होना चाहिए ताकि आपको यूनिवर्सिटी मतलब कि डाउटफुल ना हो, यूनिवर्सिटी ने कहीं वेरीफाई ना कर ले। ये सबसे मेजर चीज़ है, आपका अपना एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए जो आपने किया है। अब इसमें कह सकते हो कि गैप कितना एक्सेप्ट करती है कि यूनिवर्सिटी किन स्टूडेंट को इंटरव्यू ज़्यादा मतलब कि वेव करती है, कितना गैप आपका होना चाहिए। अगर आपका 5 साल से ज़्यादा गैप है ना स्टैम्प रूट में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी डिग्री में तो आपका 5 साल से अगर गैप ज़्यादा तो यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू वेव नहीं करेगी। अगर आपका 5 साल से कम है लाइक 3 साल का है, 4 साल का है तो यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू वेव कर देगी। अब इंटरव्यू बीपीपी यूनिवर्सिटी 2 तरह का है जो अभी ले रहे हैं। एक तो होता है एसओपी बेस और सेकंड वन होता है एससीआई सूटेबिलिटी चेक इंटरव्यू। अब जो पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो होते हैं ऑब्वियसली स्टूडेंट को पता होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है। इसमें आपने बताना होता है कि आपने रिसेंट स्टडी क्या की हुई है और आपने डिफरेंट कंट्रीज कौन कौन सी चूज़ की थी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और आपने फर्दर क्यों अप्लाई किया है इस कंट्री में, और आपने आफ्टर ग्रेजुएशन आपने क्या करना है, लाइक कैरियर प्लान क्या होता है। ये आपने सारा ए टू जी अपनी एसओपी में बताना होता है। अब अगर तो आपने एसओपी अच्छी बना के दी है, मेरी तो हमारा तो यही प्लान होता है कि हमारा ये प्रोसीजर है कि हम स्टूडेंट को खुद देते हैं और एक अलग रूम में जाके बैठे और अपनी पूरी एसओपी खुद बना के हमें दें, ताकि ये बहुत प्लस पॉइंट होता है कि स्टूडेंट अगर खुद देता है ना उसे पता होता है कि मैंने क्या स्टडी की है, तो वो बहुत प्लस पॉइंट है कि
यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस जल्दी कर लेती है। विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज में वो आपकी SOP एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं, अगर आपका 5 साल से गैप ज़्यादा है तो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू ज़रूर लेगी, आपका इंटरव्यू वेव नहीं होगा, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब उसकी भी तैयारी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपकी SOP, जो आपने SOP लिखी है, क्योंकि SOP की बेस पे ही मेजर आपके सारे क्वेश्चनिंग होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल से, वो आप अगर 10 क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन 10 क्वेश्चन के ऊपर भी बताएंगे कि BPP कौन से 10 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछती है, ठीक है। और जैसे आप अपना ACA वेव करवा लेते हो, फर्दर फिर आपको पता आप डिपॉजिट पे चले जाते हो। ये तो आ गई आपकी मैनेजमेंट स्ट्रीम के ऊपर। अब नेक्स्ट चले जाते हैं हम LLM स्ट्रीम। LLM स्ट्रीम तो सितंबर इनटेक ऑलरेडी BPP यूनिवर्सिटी क्लोज कर चुकी है। अभी इनका जो नेक्स्ट इनटेक है वो होगा जनवरी और फरवरी उनकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं LLM स्ट्रीम में वो अपनी SOP वेव करवा सकते हैं अभी से ही, क्योंकि उनका इनटेक ऑलरेडी ओपन हो गया हुआ है। अब इसमें आप कह सकते हो कि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई इनका आप कह सकते हो कि आपका गैप भी ज़्यादा है तो आपको इशू नहीं है। LLM अप्लाई करने के लिए रिसेंटली आपको पता है वही स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जिसने पाकिस्तान से LLB की होती है। और आपको पता है कि फिर अगर आपका गैप ज़्यादा भी हो, आपने LLB के बाद लॉयर्स ज़्यादा होते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, तो आपने उसी की बेस पे अपना एक्सपीरियंस बताना होता है और आपने यूनिवर्सिटी से अपना इंटरव्यू वेव करवाना है। ये LLM स्ट्रीम के ऊपर है। थर्ड वन चले जाते हैं हम MSc हेल्थ केयर लीडरशिप। अब MSc हेल्थ केयर लीडरशिप वो फील्ड है जो डॉक्टरेट के लिए बहुत मतलब कि अच्छी समझी जाती है, तो वो इस फील्ड में अप्लाई करें। अब इसमें कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। पहला आ जाता है डी फार्मेसी, आ जाता है DPT, आ जाता है MBBS डॉक्टर जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग के रिलेटेड आप कर सकते हैं जो, उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है। रेलिवेंसी डिग्री अगर है आपकी, और लैब टेक्नीशियन हो गया, अगर आपने इस तरह की कोर्सेज में बैचलर किया हुआ है तो आप BPP में MSc हेल्थ केयर लीडरशिप में अपना ACA वेव करवा सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया वही सेम रहेगा कि 5 साल से अगर आपका 5 साल से गैप ज़्यादा भी है तो आप BPP यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं MSc हेल्थ केयर लीडरशिप में। यूनिवर्सिटी आपका ACA वेव कर देगी क्योंकि वो प्रोफेशनल आ जाता है। अगर आपका प्रोफेशनल है तो आप यूनिवर्सिटी से अपना ACA वेव करवा सकते हैं। यहाँ पे एक मैं लास्ट पे आपको गुड न्यूज़ एक बता देता हूँ कि BPP यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का कोर्स भी ऑफर कर रही है। अब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट वो फील्ड है जो कि एक इंजीनियर के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। पाकिस्तान में इतना आफ्टर बैचलर के बाद इनको इतना स्कोप नहीं मिलता, तो यूके आपको इसमें इतना अच्छा ऑफर दे रहा है BPP यूनिवर्सिटी। बहुत सारे लंदन और मैनचेस्टर आप अप्लाई कर सकते हो, और आपका गैप अगर ज़्यादा भी है तो आप इस कोर्स में जा सकते हो और आप अपना ACA वेव करवा सकते हो। क्राइटेरिया सेम वही रहेगा, आपने सेम एज इट SOP बना के और फर्दर सारी रिक्वायरमेंट मीट करनी है। और इसमें ये भी एक चीज़ है कि आप ऑक्सफोर्ड की बेस पे ही कर सकते हो। जो ऑनलाइन आप स्टूडेंट आजकल ऑक्सफोर्ड दे रहे हैं ना, उसी की बेस पे ही आपका इंटरव्यू वेव हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास IELTS और PT होगा तो आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं लेगी। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड भी है तो आपका इंटरव्यू यूनिवर्सिटी वेव कर रही है। ये जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की फील्ड है ना, ये बहुत अच्छी है कि जो स्टूडेंट करवाना चाहते हैं अपना ACA वेव। होप तो आप सबको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।